हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के आप लोगों का जो एनसीईआरटी बुक है उसके हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं साइंस के। ओके, क्लास 6 साइंस का आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो भी आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कहिए, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को डिटेल में देखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। ये सभी आपको मतलब बहुत हेल्प करेंगे आगे। जो भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या फिर जो आपके ओलंपियाड होते हैं क्लासेस वाइज, उन सभी के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ये आपका चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। ओके, पहला साइंस का ये चैप्टर है आपका क्लास 6 का, भोजन कहाँ से आता है। इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। पहले सर्वाहारी के बारे में देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, ये एक तरह से आपका समझिए तो ये टोटल रिवीजन कराता है ये आपके पूरे चैप्टर को। अगर आपने मान लीजिए चैप्टर एक बार आपने पढ़ लिया है और ये आप एमसीक्यू का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। आपका आज हम चैप्टर 4 तक करने वाले हैं, 1 से लेकर के 4 तक। तो एक तरह से कुछ मिनट में ही आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। वैसे जीव जंतु जो सिर्फ पादप खाते हैं या फिर पेड़ पौधे खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ओके, और वैसे जीव जंतु जो कि मांस खाते हैं, ठीक है, दूसरे किसी जानवर को खाते हैं। ओके, मांस खाते हैं या फिर जंतु खाते हैं, एक सेकेंड, मांस या फिर जंतु खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं मांसाहारी। ओके, जैसे कि शेर, बाघ, ये सब क्या है, ये सब मांसाहारी जीव है। ये सब पेड़ पौधे कुछ भी नहीं खाते, फल सब्जी कुछ भी नहीं खाते, ये सिर्फ दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, तो इसे कहते हैं मांसाहारी जीव। और आपका शाकाहारी हो गया, जैसे गाय भैंस, ये सब क्या करते हैं, ये सब सिर्फ पौधे से जो चीज़ें उत्पन्न होती है या फिर जैसे साग सब्जी फल, ये सब यही सब चीज़ें वो खाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सर्वाहारी। तो वैसे जो पादप और जीव जंतु मांस या फिर ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। जैसे जो मनुष्य मतलब मांस भी खाता है, मीट मछली खाते हैं और वो अनाज भी खाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुए, सर्वाहारी। लेकिन जो मांस मछली अगर नहीं खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे शाकाहारी। और जो मांस मछली खाते हैं वो कहलाएंगे सर्वाहारी। लेकिन जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कि जीव में अगर हम देखें तो कौवा, ओके, कौवा भी किस श्रेणी में आता है, शाकाहारी, सॉरी सर्वाहारी। कौवा भी क्या है, सर्वाहारी जीव है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर जिसमें इन दोनों का गुण हो। तो अभी सर्वाहारी का मैंने क्या बताया, जो कि मांसाहारी भी और शाकाहारी भी, तो ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है। मकरंद क्या होता है, मकरंद होता है जो फूलों का रस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मकरंद। और ये मकरंद जो है ये फूलों में कुछ ही टाइम के लिए आता है, ठीक है, मतलब उन लोगों का मौसम होता है, इस मौसम में फूलों में मकरंद आते हैं, उनमें जो उनका रस है वो आता है, जिसको देख करके मधुमक्खियां क्या होती है, उसके सुगंध से उसकी और फूल की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। और वो मकरंद, इसके बाद मधुमक्खियां क्या करती है, उस मकरंद को चूस करके, ठीक है, वो जो अपना छत्ता बनाती है वहां ले जाती है और मकरंद से क्या बनाती है, शहद। अगर कहे कि वो चूसती क्या है, मकरंद, और बनाती क्या है मकरंद से, शहद। ओके, तो मकरंद से शहद बनाने का काम कौन करती है, मधुमक्खियां। क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ये भी सही है, ये क्या है, सही है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं है, शहद तो वो रहता ही नहीं, वो रहता है क्या, मकरंद, और उसे मधुमक्खियां शहद बनाती है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। और उपयुक्त सभी ये नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन है, पौधे और जंतु। ये क्या है हमारा, सही है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, सभी पौधे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ पौधे होते हैं जिनके सिर्फ जड़ को खाया जाता है, कुछ के सिर्फ तना को, कुछ के पुष्प और कुछ के पत्तियां। या फिर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पुष्प और पत्तियां दोनों खा सकते हैं, या फिर जिनके जड़ और पत्ता दोनों खा, जैसे मूली, उसके हम लोग क्या, जड़ के हिस्से को भी खाते हैं मूली, और मूली का जो पत्ता होता है उसे भी हम लोग खाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, सभी, ये जो सभी देकर के क्या कर दिया है इसको, गलत। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये बात सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, कौवा मांसाहारी जीव है। कौवा मांसाहारी नहीं, कौवा जो होता है वो पादप मतलब शाकाहारी चीजों को भी खाता है। तो कौवा क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, तो इसका मतलब वो क्या है, सर्वाहारी है, ना ही मांसाहारी है ना ही शाकाहारी। कौवा कैसा है, सर्वाहारी। तो ये हमारा 2 नंबर गलत है और 4 नंबर भी गलत है। पूछ रहा क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो देखिए पहला ऑप्शन करा शेर एवं बाघ, इसका हम लोग किससे मिलाते हैं? शेर और बाघ ये दोनों क्या है? ये दोनों सिर्फ मांस खाते हैं, इसीलिए ये कैसे जीव है? तो मांसाहारी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूसरे जंतु को खाते हैं। ए का हो जाएगा 3। बी का देखिए शाकाहारी, शाकाहारी वाले क्या होते हैं? ये सिर्फ पादप और पादप से उत्पाद को खाते हैं, तो ऑप्शन 4। पालक और फूल गोभी ये क्या है? तो ये सब्जियां हैं या फिर पादप उत्पाद है, ऑप्शन ए। दूध, पनीर, घी और दही ये सभी क्या है? ये सभी हम लोग गाय भैंस जंतु से मिलता है, जानवर से मिलता है, तो ये सब क्या है? जंतु उत्पाद है, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये किससे मैच कर रहा है। 3 4 1 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4 1 2, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जा रहा है हमारा भोजन के घटक। भोजन के घटक में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? भोजन के पोषक तत्व इनमें से कौन कौन है? खनिज लवण, विटामिन और आहारी रेशे, जिसे कि हम लोग फाइबर कहते हैं। ओके, और इसका यहाँ पे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन आएगा? मुख्य पोषक तत्व में आता है जो कि हमें एनर्जी दे, ठीक है, हमें रोगों से बचाए, तो ये हो जाएगा विटामिन, खनिज लवण और विटामिन 1 और 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ, और ये रुक्षांश जो होते हैं ये हमारे शरीर को क्या होता है? ये भी कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ये अतिरिक्त भोजन में आते हैं, आहारी रेशे, रुक्षांश और जल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये भी सही है। सेकेंड है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, ये ऑप्शन भी क्या है हमारा? सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन क्या है हमारे? सत्य हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन खनिज लवण जो होता है ये हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं, और जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन डी 1 2 और 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा प्रकार है? तो देखिए अमीनो अम्ल जो होता है, ये अमीनो अम्ल या फिर अमीनो एसिड जो होता है ये किसका प्रकार है? तो ये प्रोटीन का प्रकार है। जब हमारे शरीर में हम लोग कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो ये किस में टूटते हैं? अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल में। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका कौन कौन सा प्रकार होता है? तो ये मंड और शर्करा ये दोनों ही रूपों में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब ऑप्शन सी केवल 2 और 3। 4 में कह रहा है वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये भी सही है, क्योंकि भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन जब उस एनर्जी को हम यूज नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो उसका क्या होगा? वो हमारे बॉडी में स्टोर होते जाता है, जो कि फैट का कारण बनता है। दूसरा कह रहा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक प्लेट में हम लोग वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा मीन्स फैट, फैट और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बराबर मात्रा में लिए तो दोनों में से हमें किससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगा? तो ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होगा? फैट से, वसा से। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि गलत है। ज़्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होगी? तो वसा से। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो पहला और दूसरा कथन था ये दोनों क्या है? सही, और तीसरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिलाएं देखें तो हमारा पहला 1 और 2 ये दोनों क्या है? सही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप के जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पोषक तत्वों के अलावा जल तो हमारे बॉडी के लिए क्या है? ये भी जरूरी है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। मतलब हम लोग जो भी जल, मतलब खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे मान लीजिए खीरा खाते हैं, उसमें भी क्या होती है? जल की मात्रा होती है। या फिर दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, इन सभी में भी क्या होती है? जल की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है? हमारे बॉडी को प्रचुर मात्रा में, मतलब जितनी चाहिए हो अप्रॉक्स, उसे जल की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। दूसरा कह रहा है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, ये भी क्या है? सही है। पहला ऑप्शन भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो हमारा ये दोनों ही कथन क्या है? सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोनों को मिलाना है सूचियों को। पहला कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो देखिए विटामिन ए लेने पे ये हमारे क्या होते हैं? हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, इसलिए जब विटामिन ए की कमी होती है तो कौन से रोग होगी? दृष्टिहीनता, ऑप्शन सी। विटामिन बी की कमी से बेरी एक,
विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा होता है, तो ये रिकेट्स होते हैं। ओके, ये स्किन डिजीज होते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ऑप्शन 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विटामिन ए जो होता है ये त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन बी जो होता है ये घाव भरने में सहायक होता है, गलत। घाव भरने में कौन सहायक होता है, तो विटामिन सी। ये हमारे घावों को भरने या फिर रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, सही है। विटामिन डी जो कि हमारे अस्थियों और दांतों में पाया जाता है, तो इसके लिए हमारे शरीर वो कहाँ पे हेल्प करेगा, तो वो हमारे बॉडी में और हम मतलब हमारे बॉडी की हड्डियों में और दांतों में ये उसको ये अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है हमारा ऑप्शन बी। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, अस्थिक्षय, आयोडीन, घेगा, लौह और दंतक्षय। मतलब किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, ये पूछा जा रहा है। कैल्शियम ये हमारे बॉडी में हड्डियों और दांतों में इसकी जरूरत होती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण अस्थिक्षय मतलब जो होता है हमारी हड्डियों का कमजोर होना या फिर उसका क्षय होना, कम होना, ये होता है। ठीक है, तो ये पहला सही है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है लो, लो मीन्स आयरन, आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो ये खून की कमी होती है। ठीक है, आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, ब्लड में। तो लोह की कमी से क्या होती है, खून की कमी होती है। दंत क्षय ये किसके कारण होगा, तो कैल्शियम की कमी के कारण। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन 3 है, ये क्या है, गलत है। पूछ रहा है कौन सा युग सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 1 और 2 ये क्या है हमारा सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। देखिए, वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी की शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तंतु से वस्त्र तक। मतलब तंतु देखिए धागा से लेकर के कैसे वस्त्र का निर्माण होता है, इसके बारे में जानना है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ये क्या है, सही है एकदम। जूट ये नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं। जूट किससे बनता है, तो ये पटसन से बनता है। ठीक है, पटसन का रेशा होता है, उसी से जूट बनते हैं, ये भी नेचुरल चीजें हैं। रेशम तंतु, रेशम कीट को कोकून से खींचा जाता है, ये सही है। रेशम जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, जो भी कीट होते हैं, तितलियां होती हैं, वो कोकून उनका जो कवर होता है उसी में वो क्या मतलब अपने वो लाड़ से क्या बनाती है, कोकून बनाती है, जिससे कि रेशम बनते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सही है। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होते हैं। ओके, रेशम और रेशम जो होता है ये हमें भी किससे प्राप्त होते हैं, कीट से। तो इसका देखते हैं, इसका हम पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम, इनमें से पूछ रहा है संश्लिष्ट तंतु नहीं है। देखिए, तंतु दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, और एक संश्लिष्ट जिसे मतलब मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उसने उसका निर्माण किया, संश्लिष्ट सिंथेटिक। ठीक है, प्राकृतिक में हो गया जैसे कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम थे, ठीक है, कपास, जूट, ये सभी क्या है, प्राकृतिक तंतु। लेकिन हमारा जो पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सभी क्या है, संश्लिष्ट तंतु। तो इसमें पूछा है संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सभी क्या है, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है कहाँ पे। देखिए, पटसन की खेती के लिए ना पानी बहुत जरूरी है, और पानी का सबसे बड़ा सोर्स है वर्षा। तो जब ये यहाँ पे वर्षा अच्छे से होती है, वहाँ पे पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। और हमारे भारत में अगर बात करें तो ये भारत में कहाँ कहाँ, बिहार, बंगाल और असम। ठीक है, बिहार जो कि बाढ़ से घिरा हुआ अक्सर क्षेत्र है, पानी से घिरा हुआ, यहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में, बंगाल में भी और असम में भी। तो बिहार, बंगाल, असम ये नदियों के किनारे बसे हुए राज्य हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, बारिश भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे जल का जो होता है, जल की कमी भी नहीं होती है, जिस कारण से पटसन की खेती यहाँ पे अच्छे से की जाती है बड़े तौर पे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। और देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं और रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कह रहा है इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए, ये बात भी हमारी सही है कि पटसन जो होता है, ये पादप को, पटसन के जो पौधे होते हैं उसे पुष्पन कहा जाता है। ठीक है, जब वो पुष्पन अवस्था में होते हैं, फूल देने वाले अवस्था में, तो उसे हम लोग काटते हैं। और पटसन के तंतु को काटने के कुछ दिन बाद उसे क्या करते हैं, जल में डुबो करके रखते हैं, जिससे उसके तंतु अलग अलग हो जाए। तो ये दो भी सही है। तीसरा कह रहा है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और ये भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 5। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट चैप्टर आ गया, वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। कह रहा है इसमें से कौन से जल में विलय है। जल में कौन विलय, ऑक्सीजन का भी विलय है, क्योंकि जल में विलय उसमें पहले से क्या है, ऑक्सीजन रहते हैं, H2O। नेक्स्ट है सिरका। सिरका हम लोग पीते भी हैं, मतलब सिरका का हम लोग यूज भी करते हैं। ओके, तो ये सिरका ये भी क्या है, जल में विलय है, जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं कि ये जल में विलय है, और जो नहीं घुलते उसे कहते हैं जल में अविलय। तो हमारा ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस, ये तीनों ही क्या है, जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का तेल, स्टील का प्लेट, तेल लगा काजल, गत्ते का डिब्बा और कांच, इसमें से कौन सा पारभासी है। तो देखिए, जिससे पूरी तरह से चीजें आर पार दिख जाए उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी, और जिससे पूरी तरह से चीजें नहीं दिखे, मतलब थोड़ी थोड़ी दिखे और थोड़ी ना दिखे, ठीक है, धुंधला सा कहिए या फिर जिसे दिखता है उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। और जिससे जिससे पूरी तरह से कुछ भी ना दिखे, जैसे कि मान लीजिए अलमीरा या फिर गेट, दीवार, इसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा पारभासी है, मतलब जिससे धुंधला धुंधला चीजें जिसके आर पार दिखती है। तो देखिए, स्टील का प्लेट ये पूरी, ये क्या है, अपारदर्शी है। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, ये पारभासी हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ कागज कहते तो ये हो जाता अपारदर्शी। गत्ते का डिब्बा ये भी क्या है, ये अपारदर्शी है, लेकिन कांच, कांच क्या है, पारभासी। तो हमारा 2 और 4 ये दोनों क्या है, पारभासी में आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। और दूसरा कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये बात क्या है, पूरी तरह से सही है। ऐसा भी ये नहीं कह रहा है कि सारे ही पदार्थ के मतलब क्या होते हैं, गुण एक जैसे होते हैं, नहीं, सबके गुण क्या है, अलग अलग है। कोई ठंडा है, कोई कठोर है, कोई ठोस अवस्था में, कोई द्रव में, कोई गैस अवस्था में। तो सबके गुण अलग अलग होते हैं। और उसमें से कुछ क्या होते हैं, पदार्थ चमकदार भी होते हैं, जैसे कि चांदी, सोना, हीरा। ओके, लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी, क्या ये सही है, नहीं। कुछ चीजें लकड़ी से बनी होती है, कुछ स्टील से बनी होती है, कुछ लोहे से बनी होती है, कुछ प्लास्टिक से। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न वस्तुओं से बनी होती, अलग अलग पदार्थ की वस्तुओं से बनी होती है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन 2 गलत है। और यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। आज हमने टोटल मतलब 1 to 4 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी जो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब चैप्टर 5 से आगे के जो भी जितने चैप्टर तक खोल सकेंगे वहाँ तक हम लोग सारे जो जितने भी उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आते हैं, ताकि एक बार में आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन बना ले तो आप लोगों का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। ओके, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।